नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज की इस महफिल के बुजुर्ग DSP अख्तर साहब, जो पैटर्न की शक्ल में हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, मास्टर अली शेर साहब, चीफ साहब मोहम्मद सादिक, जिनको हम चीफ साहब कहते हैं, रईसुद्दीन साहब, और मेरे ख्याल में सरपरस्त और बाकी दूर दराज से तशरीफ लाए। पहली सफ में इंडस्ट्रियलिस्ट अब्दुल अलीम साहब, अशरफ साहब, अकरम साहब और आरिफ साहब, हमारे बहुत पुराने साथी कल्लू प्रधान साहब, जो अपने आप में तारुफ के मोहताज नहीं हैं, महरुद्दीन साहब, उमर साहब। मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि वैसे तो मैं तकरीबन 85 से बिरादर की खिदमत में लगा रहा, जब मैं बिल्कुल नौजवान था, लेकिन फिर भी नाम जहन से निकल सकते हैं, तो मैं उसके लिए बीच बीच में माजरत भी कहता रहूँगा। एक बहुत पुराने साथी हैं जिन्होंने सैफी कॉलोनी बसाई, मास्टर नज़र मोहम्मद साहब, नज़र साहब बक्सर से आए हैं। हमारे एक साथी राशिद साहब, MK साहब, जाकिर साहब, डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, और मैं काफ़ी लोगों के नाम नहीं ले पाऊँगा, मैं इसकी माजरत के साथ। और साथ में डॉक्टर इलियास साहब, जो जदीद फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जहां आरा बहन, उनके शौहर, बाकी दीगर लोग, और हमारी तंजीम से जो खिदमत गुजार हैं, हमारे सदर साहब इकबाल साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट राशिद साहब, वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जाकिर साहब, वाइस प्रेसिडेंट सलीम साहब, और इन जावेद साहब और मोहम्मद यूनुस साहब, और इन सब के जो हमारे चीफ पैटर्न, जो ज़बरदस्त सरपरस्ती हमारी करते हैं, मास्टर शेर मोहम्मद साहब, और दीगर हाजरीन बुजुर्ग, काबिल एहतराम तमाम हजरात, तमाम मेहमान जो दूर दराज से आए हैं, जिनके मैं नाम ले नहीं पाया हूँ, सबके नाम लेना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरे से कहीं किसी किस्म की कोताही हुई हो या हो जाए तो उसके लिए माजरत खुआ हूँ। सभी काबिल एहतराम हैं, सभी का इस छोटे से प्रोग्राम में खैर मकदम है, और मैं बहुत छोटा सा आदिम हूँ बिरादरी का, आज से नहीं एक लंबे वक्त से, इसलिए जिन लोगों ने इस खिदमत की शुरुआत की, मैं उनका भी बड़े दिल से एहतराम करता हूँ, और जो इस दुनिया में हमारे साथ थे अब नहीं हैं, उन सभी के लिए खराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, उनको आखिरत में आला मकाम नसीब फरमाए, और हमें उनके नक्शे कदम पर चलकर और आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हम यहाँ इकट्ठा हैं बामकसद, लेकिन उसके एक जो ब्रेन चाइल्ड जिसे कहते हैं, जो बुनियादी तौर पर किसी काम को करता है, वो एक बच्चा, एक नौजवान, जिसने ये कोशिश की। मैं एक बार अनीस साहब नोएडा से तशरीफ ले आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, और गुजारिश करता हूं कि अगली सफ में आ जाएं अलीम साहब के बराबर में। अनीस साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, और अल्हम्दुलिल्लाह
آج بہت اونچائیوں پر ہیں اور ہم ان سے اگلی جنریشن بھی اور نئی موجودہ جنریشن بھی انسپائرڈ اور انسپائر ہوں گے انشاءاللہ. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک نوجوان بچہ جس کی عمر 38-36 سال ہے، اس نے یہ مقصد بنایا کہ میں خدمت کروں، اور خدمت کرنے کے منصوبے سے 2004 میں صوفیہ نام کی NGO کا فاؤنڈیشن کیا، جس کی نسبت سے دلی میں آج تک اس NGO کی خدمات اتنی زبردست رہی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ان کو ادب سے اور نام سے جانتے ہیں اور بہت ادب کرتے ہیں، چاہے وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ ڈیفینس کے لوگ ہیں، چاہے کسی بھی شعبے کے لوگ ہیں. وہ ان کے پریکٹیکل جاب کو، پریکٹیکل جو خدمات ہیں ان کو بے حد پسند کرتے ہیں، اور اسی سے دلی میں اس سنستھا کا نام نمبر 1 پر ہے. جب انہوں نے تمام خدمات کو انجام دیتے ہوئے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اپنی برادر کے لیے بھی کوئی خدمت کرنے کا سلسلہ شروع کریں، تو 2019 میں یہ ذہن میں آیا کہ سیفی کاؤنٹ نام کی ایک آرگنائزیشن کو شروع کریں. تو وہ پلان میں لاتے 2021 میں اس کو رجسٹر کرایا سیفی کاؤنٹ کے نام سے. اس کو رجسٹر کرانے کے بعد جو کنسٹرکٹیو کام کرنے کا من تھا وہ مقصد بنایا، اور اسی کے تحت پہلا اپنا وجود میں آنے کے بعد میں 47 سیفی ڈے منایا، جس میں تمام دلی NCR اور دور دراز سے جو نوجوان زیر تعلیم تھے اور انہوں نے اچیومنٹ کیا، چاہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوئے، چاہے وہ ڈاکٹرز بنے، چاہے وہ ایڈوکیٹس بنے، چاہے دوسرے شعبوں میں انہوں نے اچیومنٹ حاصل کیا، ان سب کو جیسا بھی کر سکتے تھے وہ نوازا. ان کی حوصلہ افزائی کی، اور اس کے بعد میں مقصد کے تحت اس کو یہ لے کر چلے کہ ہم جو کام کریں گے برادری کے لیے، وہ کام جو کریں گے وہ دکھائیں گے، وہ بتائیں گے، بالکل ٹرانسپیرنٹ کام ہوگا. تو اس مقصد سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا پچھلے دنوں میں جانا چاہتا ہوں. بہت بزرگوں نے کام کیے ہیں، چاہے جماعت سیفیہ کے پرچم کے نیچے کام کیے گئے ہوں، چاہے سیفی ویلفیئر ایجوکیشن سوسائٹی کے اندر مولی خان صاحب کی زیر قیادت کام کیے گئے ہوں، یا سواد میں شمیم صاحب، ماسٹر علی شیر صاحب، اور میں بھی ایک خادم کے طور پر اس میں رہا، ان کے زیر قیادت کام کیے گئے ہوں. سب میں کام کیے گئے. دیگر تنظیم جو ابھی بھی کام کر رہی ہیں، الحمدللہ سب کا ہم احترام کرتے ہیں. سیفی کاؤنٹ نے اپنے سلیکٹڈ شعبوں کو چنا اور یہ پلان کیا کہ ہم جو کام کریں گے وہ انشاءاللہ وہی بتائیں گے. اس کے لیے میں ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، گورننگ کاؤنسل کے 8 لوگ اور ایک ہمارے ساتھ میں سرفراز صاحب جو پروپیگنڈا سیکریٹری ہیں، وہ سب خدمت دینے میں الحمدللہ بنا کسی عذر کے، بنا کسی پریشانی کے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. اور ایڈوائزری بورڈ ممبرز جو ہمارے ساتھ میں الحمدللہ وہ ڈاکٹرز بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، ان کی بڑی فہرست ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت آگے بڑھنے کے سلسلے میں ہم نے جو پریزنٹیشن تیار کی ہے، اس پر سہیل صاحب اس کو تفصیل سے بتائیں گے. اس میں کام کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ اپنے آپ میں ہے، لیکن میں تھوڑا سا بریف یہ کر دوں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں تعلیم کے جو ہارڈ سینٹرز ہیں، تعلیم کے چھوٹے بڑے جو پروگرام سہیل چلا رہے ہیں، اس میں بھی ابھی انہوں نے ایک
allied health science का पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी वजूद में आया है। SIT सोफिया इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर भी वजूद में आया है, जिसमें चैरिटेबल रेट्स पर लोगों की खिदमत की जाती है इन्वेस्टिगेशंस में और अल्ट्रासाउंड में। चैरिटेबल ओपीडी स्टार्ट की गई है इसलिए कि इलाके के लोगों को उसकी जो अच्छे डॉक्टर्स की खिदमत मिल सके कम पैसों में। ये उसके पार्ट्स हैं। डिफरेंट सेगमेंट्स पर काम करना है और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, और ये तभी मुमकिन है जब हम सब लोग मिलकर, हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर और ताउन करते रहें, एक दूसरे की गिबत ना करें, ताउन करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। और हम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आपके सामने जब हाजिर होंगे तो कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट लेकर हाजिर होंगे। मैं इसी बीच में जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले सका, जैसे मुस्तकीम साहब हैं, यामीन साहब हैं, और हमारे एक बुजुर्ग हैं अस्ते खान साहब, जो एक लंबे वक्त से बिरादरी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और दीगर हज़रात, मैं सभी का दिल से खैर मकदम करता हूँ। और विज़न के बारे में ही हम लोग कर रहे हैं कि विज़न हमारा क्या है, मिशन हमारा क्या है। सिर्फ वो स्कीम्स तक महदूद नहीं, बल्कि जो हमने अब तक किया है उसकी कारगुजारी और जो आगे प्लानिंग है उसके बारे में आपको आगाह कराना, आप लोगों के सामने वो चीज़ें पेश करना, और इसके बाद में आप लोगों के जो मज़ीद मशवरे आएँ, आप लोगों से जो सजेशंस आए उनका अगले दिनों में उन पर अमल करना, ये हमारा मकसद है। और कतई ये नहीं सोचना है कि हम बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारे इक़दामात अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश ये करते हैं जो कंस्ट्रक्टिव काम हो उनमें हम मुलव्विस हों, और उनके अलावा उनको ज़्यादा न दिखाएं, जो करें उसको दिखाएं, जो करते जाएं उसे बताते जाएं, और लोगों के मशवरे को मानते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। खिदमत का काम है, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं वो खिदमत हम अंजाम दे सकते हैं, वो हम करें, बढ़ चढ़ के कुछ ना करें, ये हमारा मकसद है। मैं अब इसी सिलसिले में, चूँकि जाकिर साहब ने मिशन और विज़न के बारे में कहा, मैं हमारे दोस्त शमीम साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उनके साथ आई टीम का, उनके बच्चे का, वसीम का, और डॉक्टर वकार का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। जो भी लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जो लोग आए, मैं बार बार दिल की गहराइयों सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ।